फिल्मों में ही कुंभ मेले का जिक्र सुनने वाले पाकिस्तानियों को अंदाजा ही नहीं है कि भारत में होने वाले महाकुंभ में पाकिस्तान की आबादी के 2 गुने से ज्यादा लोग आएंगे। कुंभ का मेला जो है ये इस बार कहां पर मनाया जाएगा, यानी कि प्रयागराज में मनाया जाएगा। तकरीबन 34 करोड़ के करीब लोग जो हैं वो विजिट करेंगे। महाकुंभ के वीडियोस देखकर वो हैरान हैं कि क्या इतना बड़ा कोई आयोजन यहाँ हो सकता है। मेले के नाम पर 4 झूले और चंद दुकानें देखकर खुश होने वाले पाकिस्तानी महाकुंभ को दुनिया का सबसे बड़ा मेला कह रहे हैं। मिनिमम इसमें 45 करोड़ लोग इकट्ठे होंगे और ये दुनिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल इस वजह से भी है। एक फेस्टिवल ऐसा है इंडिया का जिसके ऊपर पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है, बल्कि दुनिया भर में उसकी बात की जाती है। वैसे तो इंडिया के बहुत सारे फेस्टिवल ऐसे हैं सर, लेकिन एक आ रहा है फेस्टिवल, अब करीब है, प्रयागराज, और वैसे उसको आम लफ्जों में कुंभ का मेला कहा जाता है। पिछली के लाखों लोग, लेकिन पता ये चला कि करोड़ों लोग इसके अंदर सर शामिल हो रहे हैं। पाकिस्तानी जनता इन दिनों महाकुंभ के आयोजन को देखकर हैरान है। वो ये बात मानने के लिए तैयार नहीं हो पा रहे कि महाकुंभ में पाकिस्तान की कुल आबादी से 2 गुना लोग वहां पर पहुंच जाएंगे। ये कुंभ मेला, उसमें कितने लोग विजिट करेंगे, मतलब क्या एक अनुमान लगाओ? कोई 5 करोड़ 45 करोड़ 45, हाँ 45। ये दुनिया का सबसे बड़ा मेला होता है, यानी ये ऑलमोस्ट इंडिया की आधी पॉपुलेशन से थोड़ा सा कम। मतलब तुम ये लगा लो कि पाकिस्तान की आबादी का अगर हम लोग पाकिस्तान की आबादी डबल से थोड़ी सी कम। एग्जैक्टली वो अपने यहाँ आटा चावल दाल के लिए परेशान पाकिस्तानियों को जब पता चला कि महाकुंभ में लगने वाले भंडारों में मुफ्त खाना मिलेगा, तब से वो सिर पर हाथ रख कर बैठे। देखा जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल है। लोगों की संख्या के हिसाब से देखा जाए तो मिनिमम इसमें 45 करोड़ लोग इकट्ठे होंगे। महाकुंभ का आयोजन योगी आदित्यनाथ की निगरानी में हो रहा है, इसीलिए पाकिस्तानियों को पता है कि महाकुंभ का आयोजन जबरदस्त रहने वाला है। करोड़ों लोग शामिल हो रहे हैं इस बार, लगभग 45 करोड़ लोग इसमें शामिल होंगे। 45 करोड़ लोग, 45 करोड़ 2 महीने से कुछ कम ये चलेगा। तो ओवर दोज 2 मंथ्स, आई थिंक 57-58 डेज का है टोटल इसका, यानी 13 जनवरी से शुरू हो जाएगा और 7 मार्च तक चलेगा। इस पीरियड में करीब 45 करोड़ लोग, यानी आप समझ लीजिए 1 करोड़ पर डे का एवरेज आएगा, ऐसे एक्सपेक्टेशंस हैं इसके लिए। तो संजय जी, दुनिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल हुआ ना फिर, 45 करोड़ तो अनबिलीवेबल है। हाँ, इट्स अबाउट 50% greater than America's population. Definitely it has to be the biggest. There is no doubt about that. Exactly. जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन 13 जनवरी से प्रारंभ हो रहा है। महाकुंभ में लगभग 45 करोड़ लोगों के आने का अनुमान है, जो लगभग पाकिस्तान की आबादी का दोगुना है। प्रयागराज में महाकुंभ की विशालता देखकर पाकिस्तानी हैरान परेशान हैं और कह रहे हैं कि यदि पाकिस्तान में लाखों लोग भी इकट्ठे हो जाएं तो वहां पर बम फटने के आसार रहते हैं और भारत में करोड़ों लोग इस मेले में आएंगे और उनकी जान माल को कोई खतरा नहीं होगा। ऐसे आयोजन केवल भारत में ही हो सकते हैं। पाकिस्तान में खाने को आटा दाल नहीं है और भारत में बड़े बड़े मेलों में मुफ्त में भोजन खिलाया जाता है। पाकिस्तान तो अपनी जड़ से कट चुका है, जो अरबों और तुर्कों को अपना बाप मानता है। इसीलिए पाकिस्तान के हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि भीख पर पूरा मुल्क चल रहा है। जब तक पाकिस्तान भारत और हिंदू से नफरत करना नहीं छोड़ेगा, तब तक पाकिस्तान के हालात सुधरने वाले नहीं है, क्योंकि भारत ही एक ऐसा देश है जो पाकिस्तान के बिगड़े हालात को सही कर सकता है। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। यानी सिर्फ कुंभ नहीं बल्कि महाकुंभ। तो संजय जी, क्या इसमें किसी खास देवता की या भगवान की पूजा की जाती है, जैसे कि हम और फेस्टिवल देखते हैं? देवताओं से एक ऋषि होते थे, दुर्वासा, वो बहुत जो है उनका काम यही था कि लोगों को टेस्ट करते थे। यदि किसी में उनको देखते थे कि भाई अहंकार हो गया, इसका बहुत ईगो हाई हो गया, तो उसको वो कर्स कर देते थे, श्राप देते थे। तो एक बार देवताओं के यहाँ गए, देवताओं को देखा उन्होंने कि ये बड़े अहंकारी हो रहे हैं, उन्होंने देवताओं को श्राप दे दिया। तो जो देवता थे वो, उनकी शक्ति नष्ट हो गई। तो फिर बाद में जो असुर थे, डीमंस, उन्होंने देवताओं को हरा दिया। देवता बहुत परेशान हुए, विष्णु भगवान के पास गए। तो उन्होंने कहा भाई ऐसा करो कि देवताओं को इनको असुरों को एंगेज करो और समुद्र मंथन करो। तो वो जो समुद्र मंथन का जो लेजेंड है, इट हैज अ वेरी हाई स्पिरिचुअल कॉनोटेशन। ओके। तो देवता जिसको कहते हैं, देवताज आर द पॉइंट्स ऑफ कॉन्शियसनेस within you. I do agree, exactly. जो पॉइंट्स ऑफ कॉन्शियसनेस हैं, जो, और देयर आर देन दी नेगेटिविटीज विदिन यू, वो असुर हैं। फिर वो देवताओं और असुरों के बीच में एक समुद्र मंथन होता है, और उस समुद्र मंथन के लिए एक मंदिरा। समुद्र मंथन का क्या मतलब है?
churning of the ocean. अच्छा। It is churning of not a normal ocean. It is churning of the cosmic ocean. ओके। वो है चर्निंग ऑफ द कॉस्मिक ओशन होती है। तो वो जो चर्निंग ऑफ द कॉस्मिक ओशन से 14 रत्न निकलते हैं, जेम्स एंड ज्वेल्स। तो वो जेम्स और ज्वेल्स में जो बाद में सबसे लास्ट में शुरू में उसमें विष निकलता है। विष मीन्स पॉइजन। वो पॉइजन जो है तो यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। उसको शंकर जी ने अपने कंठ में, अपने नेक में उसको धारण कर लिया। तभी दैट इज व्हाई ही इज कॉल्ड नीलकंठ, क्योंकि उससे उनका जो कंठ था वो नीला हो गया। सो ही सेव्ड द क्रिएशन बाय कीपिंग दैट पॉइजन विद इन हिज थ्रोट। तो उसके बाद लास्ट में अमृत निकलता है, जिसको सारा झगड़ा अमृत के लिए हो रहा था। यही विष्णु जी ने कहा था कि भैया वो अमृत निकलेगा, उसको तुम लोग पी लेना। तो फिर जो अमृत का जो उसमें जो छीना झपटी हुई, उस अमृत की 4 बूंदें जो है वो पृथ्वी पे गिरी। वो 4 स्थान प्रयागराज, हरिद्वार, हरिद्वार गंगा जी पे है, प्रयागराज संगम है ये, एक गंगा यमुना, और एक जो सरस्वती जो लुप्त हो गई। तो यहाँ पे हम लोग भी सोचा करते थे भाई ये सरस्वती लुप्त हो गई, इसका क्या अभिप्राय है, व्हाट इज दी इम्प्लीकेशन कि भाई ये लुप्त हो गई। तो अब समझ में आता है कि भाई दैट वाज देयर वे ऑफ टेलिंग अस कि भाई ये सरस्वती नदी थी जो डिसअपियर हो गई, तो इसको याद रखने के लिए दे पुट सरस्वती हियर। अब जाके जो सारे रिसर्चेस हुए उसमें पता चला कि यस देयर इंडीड वाज अ सरस्वती रिवर व्हिच डिसअपियर्ड इन द सैंड्स ऑफ डेजर्ट। ये कहा जाता है कि इंडिया को इसलिए भी अब जो है ये तरक्की करना है और इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है उसमें भी बीट करना है चाइना को। क्या ये वजह है और इंडिया ऐसा कर पाएगा? नहीं, सी वी आर एज फार एज इंफ्रास्ट्रक्चर इज कंसर्न, इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाना है वो फॉर इट्स ओन सेक बनाना है। हमें चाइना की तरह नहीं करना, क्योंकि चाइना जो है वहाँ सारा का सारा सेंट्रलाइज्ड होता है। इट इज नॉट एज पर डिमांड। चाइनीज जो इन्होंने पूरा जो बुलेट ट्रेन सिस्टम बना दिया है, इट इज रनिंग इन ह्यूज लॉसेस। उन्होंने एक उरुमची से लेके और पिकिंग की तो जो उन्होंने लाइन बनाई है वो 5% कैपेसिटी पे चलती है। अच्छा। तो इट इज रनिंग इन ह्यूज लॉसेस। तो इनकी जो बीजिंग शंघाई जो लाइन है उसके अलावा कोई भी लाइन प्रॉफिटेबल नहीं है। तो भारत भी बुलेट ट्रेन बना रहा है, लेकिन भारत जो बुलेट ट्रेन बना रहा है वो केवल ऐसे सेक्शंस में बना रहा है जहाँ पे वाकई जरूरत है और जहाँ पे दे कैन रिकवर द इन्वेस्टमेंट। ये इसलिए वी आर नॉट इन अ मैड रेस एज फार एज चाइना इज कंसर्न। हाँ, जहाँ स्ट्रेटेजिक नेसेसिटी है वहाँ बना रहे हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा कि आवर लाइन टू कश्मीर इज कंप्लीट। जो दिल्ली श्रीनगर जो लाइन है वो कंप्लीट हो गई है। आज उसका टेस्ट, कल उसका टेस्ट भी हो गया, और 7th 8th को उसका जो सेफ्टी इंस्पेक्शन है वो भी हो जाएगा, और उसके तुरंत बाद से ट्रेनें शुरू हो जाएंगी चलना जम्मू से श्रीनगर के बीच में। इसी तरह से एक और जो बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो बन रहा है वो रेल प्रोजेक्ट बन रहा है। वो रेल प्रोजेक्ट अभी एक जगह है पंजाब में, कानूपली करके, वहाँ से और लेह के लिए वो बन रहा है। दैट इज अनदर मैसिव प्रोजेक्ट। नाउ विद द एक्सपीरियंस दैट आवर इंजीनियर्स हैव गेन्ड इन बिल्डिंग दिस रूट टू श्रीनगर, अब वो लेह वाला अगला वो कर रहे हैं। और साथ में अब देखिए कि ये उत्तराखंड में ऋषिकेश से लेके वो अनदर हिली एरिया, ऋषिकेश से लेके और उसको फिर आगे जोशीमठ बद्रीनाथ तक ले जा रहे हैं। वो दैट इज अगेन चाइना बॉर्डर, वहाँ पे चाइना तंग करता है कई बार।